अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये वीडियो लेसन नंबर 104 की है। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अतराकीबुन नहविया, मतलब नहवी तराकीब या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। पर एक बात मैं बता दूं कि इस पूरे लेसन में हम ग्रामर कहीं पे भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम इस लेसन में सिर्फ और सिर्फ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स देखेंगे, मतलब जो जुमलों का स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, हम इंशाल्लाह बस वही देख रहे हैं। हम कोई भी ग्रामर की बात नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ग्रामर की बात हम बुक 2 में करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ये इस्म है, ये फ़िअल है, ये हर्फ है, या ये मफ़ऊल है, ये ज़र्फ़ है। ये सारी बातें हम इंशाल्लाह बुक 2 में करेंगे। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको जुमलों का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाना है। अगर एक बार आप ये जुमलों का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से सीख लें तो बुक 2 में जब हम ग्रामर डिस्कस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो इस लेसन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और आइए हम इस लेसन की पहली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे कहा जा रहा है कि मिसाल में दिए हुए सवाल और जवाब को आपके ज़मील मतलब कलीग के साथ प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे मिसाल में है माँ हिवायतुका या मुजाहिद। माँ मतलब क्या और हिवायतुका दो लफ्ज़ों से बना है। हमने सीखा कि हिवायतुन कहते हैं हॉबी को, मतलब मशगले को, और इसकी जमा होती है हिवायातुन। अभी जैसे ही आप कहें कि आपकी हॉबी मतलब का, हिवायतुका, तो ये जो गोलता है वो ओपनता की शक्ल ले लेगा। हिवायतुका मतलब आपकी हॉबी। और इसी तरीके से यहाँ पे हिवायतुका, हिवायतुका, यहाँ पे सिर्फ या को थोड़ा खींचने से पूरा माना ही बदल जाएगा कि आपकी हॉबीज। हिवायतुका आपकी हॉबी, हिवायतुका आपकी हॉबीज। और इसी का को आप अगर की कर देंगे तो इसका माना होगा आपकी हॉबी, मतलब किसी औरत से जब बात कर रहे हैं तो आप हिवायतुकी यूज़ करेंगे, और किसी आदमी से बात कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे हिवायतुका। तो मुजाहिद से बात हो रही है, माँ हिवायतुका या मुजाहिद, कि आए मुजाहिद तुम्हारी हॉबी क्या है। तो मुजाहिद जवाब देते हैं हिवायतिल क़िराअ। अल क़िराअ मतलब पढ़ना या रीडिंग। हिवायती, यहाँ पे ये हिवाया है और इसको ई लगाने से हिवायती मतलब मेरी हॉबी। हिवायती मेरी हॉबी, अल क़िराअ मतलब पढ़ना है। माँ हिवायतुका या मुजाहिद, आपकी हॉबी क्या है मुजाहिद। हिवायतिल क़िराअ मेरी हॉबी पढ़ना है। तो यहाँ पे हमें बस इस चीज़ को चेंज करना है और यहाँ पे इस नाम को बदलना है। तो यहाँ पे हमें इस नाम को चेंज करके जाबिर कहना है, मतलब जाबिर से बात करते हुए जाबिर से पूछना है कि उनकी आदत क्या है, और जाबिर अपनी आदत इस तरह से बताएंगे। माँ हिवायतुका या जाबिर, तुम्हारी हॉबी क्या है जाबिर। हिवायतिर रियादा, मेरी हॉबी स्पोर्ट्स है या खेलकूद है। उसके बाद माँ हिवायतुका या जलाल, आए जलाल तुम्हारी हॉबी क्या है। हिवायती जमअ तवाबे, मेरी हॉबी स्टैम्प कलेक्शन है। जमअ तवाबे मतलब स्टैम्प कलेक्शन। और यहाँ पे ज़ैनब से बात हो रही है तो आप का यूज़ नहीं करेंगे, आप यूज़ करेंगे की। तो माँ हिवायतुकी या ज़ैनब, माँ हिवायतुकी या ज़ैनब, आए ज़ैनब तुम्हारी हॉबी क्या है। हिवायतिल हासूब, मेरी हॉबी कंप्यूटर है। अल हासूब मतलब कंप्यूटर। यहाँ पे इल्हाम है तो आप की यूज़ करेंगे, मतलब किसी औरत से बात करते वक्त आप की यूज़ करते हैं। माँ हिवायतुकी, माँ हिवायतुकी या इल्हाम, कि आई इल्हाम तुम्हारी हॉबी क्या है। तो इल्हाम कहती हैं हिवायती तदबीरुल मंजिली, हिवायती मेरी हॉबी, तदबीरुल मंजिली मतलब होम मैनेजमेंट या घरेलू इंतज़ाम, मतलब घर के काम, इनकी हॉबी है। उसके बाद अली से पूछते हैं माँ हिवायतुका या अली, अय अली तुम्हारी हॉबी क्या है। हिवायती सफ़र, मेरी हॉबी ट्रैवल करना है, मतलब सफ़र करना है। उसके बाद उस्मान को पूछेंगे माँ हिवायतुका या उस्मान, कि तुम्हारी हॉबी क्या है उस्मान। हिवायती रहलात, मेरी हॉबी ट्रिप्स पे जाना है या सैर सफ़र करना है। और रहलात जो है, रहलतुन की जमा होती है। रहला मतलब ट्रिप
रिहलात मतलब ट्रिप्स। तो आप पूछेंगे कि सफ़र और रिहला में क्या फ़र्क है? रिहला कहते हैं सैरो सफ़र को, मतलब घूमने फिरने के लिए आप जब जाते हैं तो उसको आप रिहला कहेंगे। मतलब जो हॉलीडेज़ पे जाते हैं कहीं घूमने तो उसको रिहला कहेंगे। सफ़र तब यूज़ होता है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे आप आपके शहर से किसी और शहर जा रहे हैं, किसी काम के लिए भी हो सकता है या घूमने फिरने के लिए भी हो सकता है। तो सफ़र मतलब जो ट्रैवलिंग करते हैं आप, उसको सफ़र कहते हैं, और रिहला जो है घूमने फिरने को कहते हैं। तो हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। हिवायती मतलब मेरी हॉबी, अलक़िरा पढ़ना है, सफ़र सफ़र करना है, रहलात मतलब ट्रिप्स पे जाना है। तो आपकी जो भी हॉबी रहेगी वो आप यहाँ पे कहेंगे, और उससे पहले आप हिवायती कहेंगे, हिवायती सफ़र। तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कहा जा रहा है कि इन सवाल और जवाब को आपके ज़मील के साथ, कलीग के साथ प्रैक्टिस करना है। तो हम मिसाल में जो दिया गया है उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, हल ज़ुरता मारिदल हिवायात। हल मतलब क्या, ज़ुरता मतलब आपने ज़ियारत की, मारिदल हिवायात, मारिद मतलब एग्ज़िबिशन, अल हिवायात मतलब हॉबीज़। हल ज़ुरता मारिदल हिवायात कि क्या आपने हॉबीज़ वाले एग्ज़िबिशन की ज़ियारत की, मतलब क्या आप वहाँ गए हैं? तो जवाब दिया जा रहा है कि ला मा ज़ुरतुहु, कि नहीं मैंने उसकी ज़ियारत नहीं की, मतलब मैं वहाँ पे नहीं गया। तो यहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ चेंज करनी है इस सेंटेंस पैटर्न में, और उसके बाद यहाँ पे ये वाली चीज़ बदलनी है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे है यज़ूरू। यज़ूरू का माना होता है कि वो मुलाकात या ज़ियारत करता है, मतलब ये फ़िअलुल मुज़ारे है। अरबी में फ़िअल होते हैं फ़िअलुल मादी और फ़िअलुल मुज़ारे। फ़िअलुल मादी मतलब पास्ट टेंस है जो गुजर चुका है। फ़िअलुल मुज़ारे मतलब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, मतलब जो चीज़ अभी हो रही है या जो चीज़ होने वाली है उसको आप फ़िअलुल मुज़ारे कहते हैं। तो ये यज़ूरू जो है ये प्रेजेंट टेंस है, मतलब फ़िअलुल मुज़ारे है। यज़ूरू मतलब वो मुलाकात या ज़ियारत करता है। तो यहाँ पे भी ये जो अफ़आल दिए हुए हैं, मतलब वर्ब्स दिए हुए हैं, यशरबू, याकुलू, यस्मऊ, ये सारे के सारे फ़िअलुल मुज़ारे हैं, मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस। जैसे यशरबू मतलब वो पीता है, याकुलू मतलब वो खाता है, यस्मऊ मतलब वो सुनता है, यक़रऊ मतलब वो पढ़ता है, यकनुसु मतलब वो झाड़ू लगाता है या वो साफ़ करता है, यग़सिलु मतलब वो धोता है। तो इन सारे अफ़आल का फ़िअलुल मादी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब पास्ट टेंस यहाँ पे लिखता हूँ। ज़ारा मतलब उसने विज़िट किया, यज़ूरू वो विज़िट करता है, शरिबा उसने पिया, यशरबू वो पीता है, अकला उसने खाया, याकुलू वो खाता है, समिया उसने सुना, यस्मऊ वो सुनता है, क़रअ उसने पढ़ा, यक़रऊ वो पढ़ता है, कनसा उसने झाड़ू लगाया, यकनुसु वो झाड़ू लगाता है, गसला उसने धोया, यग़सिलु वो धोता है। तो ये अफ़आल जो हैं फ्यूचर और पास्ट के, ये आप तब यूज़ करेंगे जब आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब किसी और आदमी के बारे में जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं तो आप इन अफ़आल को यूज़ करेंगे। और जब आप किसी आदमी से बात कर रहे हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं, तो इनको आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है यज़ूरू, मतलब वो विज़िट करता है या ज़ियारत करता है, तो यहाँ पे सिर्फ ता लगा देने से ये हो जाएगा तज़ूरू, मतलब आप विज़िट करते हैं। यशरबू मतलब वो पीता है, तशरबू मतलब आप पीते हैं, याकुलू मतलब वो खाता है, ताकुलू मतलब आप खाते हैं, यस्माऊ वो सुनता है, तस्माऊ आप सुनते हैं, यक़रऊ वो पढ़ता है, तक़रऊ आप पढ़ते हैं, यकनुसु वो झाड़ू लगाता है, तकनुसु आप झाड़ू लगाते हैं, यग़सिलु वो धोता है, तग़सिलु आप धोते हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस में तो आप आसानी से चेंज कर देंगे, या को हटा के ता लगाने से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। पर पास्ट टेंस में ये थोड़ा अलग है। जैसे यहाँ ज़ारा है, मतलब उसने विज़िट किया। अगर आपको कहना है कि आपने विज़िट किया तो आप कहेंगे ज़ुरता। तो उसी तरीके से अकला उसने खाया, अकलता आपने खाया, समिया उसने सुना, समिअता आपने सुना, क़रअ उसने पढ़ा, क़रअता आपने पढ़ा, कनसा उसने झाड़ू लगाया, कनस्ता आपने झाड़ू लगाया, गसला उसने धोया, गसलता आपने धोया। तो ज़ुरता मतलब उसने ज़ियारत की,
अगर आपको कहना है कि मैंने ज़ियारत की, तो आप इस ता को तू बना देंगे। ज़ुरतु मैंने ज़ियारत की, शरिबतु मैंने पिया, अकलतु मैंने खाया, समिअतु मैंने सुना, क़रअतु मैंने पढ़ा, कनस्तु मैंने झाड़ू लगाया, गज़लतु मैंने धोया। तो ता को सिर्फ तू बनाने से यहाँ पे पूरा माना ही बदल जाएगा। तो हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है यशरबु, मतलब वो पीता है। इसका जो पास्ट टेंस है शरिबता आएगा। हल शरिबता शाय, मतलब क्या तुमने चाय पी? और जवाब में कहेंगे ला, मा मतलब नहीं, शरिबतुहु मतलब नहीं, मैंने नहीं पी। तो यहाँ पे मैंने बताया शरिबता मतलब उसने पिया। इसी को अगर आप तू कर दें शरिबतु, तो इसका माना होगा मैंने पिया। पर उससे पहले अगर आप मा लगा देते हैं तो ये नेगेशन हो जाएगा, मतलब ऑपोजिट हो जाएगा उसका। शरिबतुहु मतलब मैंने उसे पिया, मा शरिबतुहु मतलब मैंने उसे नहीं पिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ज़ुरता मतलब आपने ज़ियारत की, ज़ुरतु मतलब मैंने ज़ियारत की। उसके बाद यहाँ पे हल अकलत तमर, क्या आपने खजूर खाया? तमर मतलब खजूर। तो आप कहेंगे ला मा अकलतुहु, नहीं मैंने नहीं खाया। हो सकता है आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा हो, पर इंशाल्लाह जब हम ग्रामर डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें आपको सही जगह पे बैठ जाएंगी। तो आप रुकिए मत, कंटिन्यू कीजिए, जितना समझ में आए अच्छी बात है, जो समझ में नहीं आए इंशाल्लाह हम फ्यूचर की वीडियोस में उसको और अच्छी तरह से समझाएंगे। तो आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है और अरबी को सीख के ही रुकना है। उसके बाद यहाँ पे है यस्माऊ, मतलब वो सुनता है। तो पास्ट टेंस में आप कहेंगे समअता, तुमने सुना। उसके बाद समअतु मतलब मैंने सुना। तो हल समअतल अज़ान, क्या तुमने अज़ान सुनी? तो आप कहेंगे ला नहीं, मा समअतुहु कि नहीं मैंने अज़ान नहीं सुनी। उसके बाद यक़रा है, तो इसको चेंज करने से क़राअता आएगा। हल क़राअतल किताब, क्या आपने किताब पढ़ी? तो जवाब में कहेंगे कि ला नहीं, मा क़राअतुहु कि नहीं मैंने किताब नहीं पढ़ी। उसके बाद यकनुसु है, तो यहाँ पे आएगा कनस्ता। हल कनस्तल बैत, क्या आपने घर झाड़ू लगाया, घर साफ किया? ला मा कनस्तुहु, नहीं मैंने उसको साफ नहीं किया, मैंने उसको झाड़ू नहीं लगाई। यक्सिलो, इसका गसलता आएगा। गसलता मतलब तुमने धोया। हल गसलतल कमीस, क्या तुमने शर्ट धोया, कमीज धोई? जवाब में कहेंगे ला मा गसलतुहु कि नहीं मैंने उसे नहीं धोया। तो इस एक्सरसाइज को 2-3 बार देख लें। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। और हम इस एक्सरसाइज का सेंटेंस पैटर्न एक बार देख लेते हैं। हल मतलब क्या, ज़ुरता आपने ज़ियारत की, शरिबता आपने पिया, अकलता आपने खाया, समअता आपने सुना। उसके बाद अल-अज़ान, अल-फ़ाकिहा, अल-क़हवा, मारिद अल-हिवायात, तो इस तरह से आता है। तो इसको नेगेट करने के लिए, मतलब नहीं कहने के लिए आप कहेंगे मा मतलब नहीं। उसके बाद ज़ुरता को आप तू कहेंगे, ज़ुरतु। उसके बाद हु। शरिबता को शरिबतु कहेंगे, मतलब मैंने पिया। मा शरिबतुहु मतलब मैंने नहीं पिया। और हु की जगह आप हा भी कर सकते हैं अगर जो चीज़ के बारे में बात करें वो फेमिनिन है। शरिबतुहा, अकलतुहा, इस तरह से। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में भी आपको इन सेंटेंसेस को आपके दोस्त के साथ प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे मिसाल में है कि हादा जनाहु जमअ तवाबे। हादा ये, जनाहु मतलब सेक्शन या हिस्सा, जमअ तवाबे मतलब स्टैम्प कलेक्शन, तवाबे मतलब स्टैम्प्स, जमअ तवाबे मतलब स्टैम्प कलेक्शन। हादा जनाहु जमअ तवाबे कि ये स्टैम्प का कलेक्शन है। उसके बाद कहा जा रहा है हादा ताबाउन हिंदी। हादा ये, ताबाउन स्टैम्प और इसकी जमा है तवाबे। हिंदी मतलब इंडियन, मतलब ये इंडियन स्टैम्प है। तो इस एक्सरसाइज में आपको बस ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ चेंज करनी है। तो यहाँ पे है ख़त मतलब हैंड राइटिंग या कैलीग्राफी। ख़त्तुन अरबी मतलब अरबिक कैलीग्राफी या अरबिक हैंड राइटिंग। तो आप कहेंगे हादा जनाहुल ख़त कि ये कैलीग्राफी का सेक्शन है। हादा ख़त्तुन अरबी कि ये अरबी कैलीग्राफी है। अस्सहाफ़ा मतलब जर्नलिज्म,
और सहीफ़तुन अरबिया मतलब अरबी न्यूज़पेपर। तो आप कहेंगे हाज़ा जनाहुस सहाफ़ा कि ये जर्नलिज़्म का सेक्शन है। और उसके बाद आप हाज़ा नहीं कहेंगे, आप कहेंगे हाज़िही सहीफ़तुन अरबिया कि ये अरबी न्यूज़पेपर है, क्योंकि सहीफ़ा जो है ये फेमिनिन वर्ड है। उसके बाद हाज़ा जनाहुल मलाबिस, अल मलाबिस लिबास की जमा है। हाज़ा जनाहुल मलाबिस कि ये कपड़ों का सेक्शन है। हाज़ा सौबुन अरबी कि ये अरबी सौब है। उसके बाद हाज़ा जनाहुत तैरान कि ये एविएशन का सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे तायरा है, मतलब ता मरबूता है तो ये फेमिनिन वर्ड है। तायरतुन सऊदिया मतलब सऊदी एयरप्लेन। तो आप हाज़ा नहीं हाज़िही कहेंगे, हाज़िही तायरतुन सऊदिया कि ये सऊदी एयरप्लेन है। उसके बाद हाज़ा जनाहुल कुतुब कि ये किताबों का सेक्शन है, कुतुब किताब की जमा। हाज़ा किताबुन इल्मी कि ये इल्मी किताब है, मतलब साइंस की किताब है। उसके बाद हाज़ा जनाहुत तदबीरिल मंजिली कि ये होम मैनेजमेंट का सेक्शन है, घरेलू इंतज़ाम का सेक्शन है। हाज़ा तामुन सीनी ये चीनी मतलब चाइनीज़ खाना है। और यहाँ पे आपको इन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। हाज़ा ताबा है, हाज़ा ख़त, पर हाज़िही सहीफ़ा और हाज़िही तायरा है, मतलब फेमिनिन के लिए हाज़िही और मैस्कुलिन के लिए हाज़ा। तो इसको आप कहीं भी नोट कर लें और हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस करना है मिसाल में दिए हुए जुमलों की तरह। तो यहाँ पे है अय्या जमअयतिन तख्तार। अय्या मतलब कौन सा या कौन सी, जमअयतिन मतलब क्लब, तख्तार मतलब तुम चूज करोगे या तुम चुनोगे। जैसे यहाँ पे इमेज में दिया है नाम या फिर ला, मतलब चूज करने को तख्तार कहेंगे, मतलब चुनने को। तो यही चीज़ आप जब किसी औरत से बात करते हुए पूछेंगे तो आप कहेंगे अय्या जमअयतिन तख्तारीन, मतलब ये दोनों सेम है। अय्या जमअयतिन तख्तारीन, ये तख्तार का फेमिनिन वर्जन है। मतलब किसी आदमी से आप पूछ रहे हैं तख्तार मतलब आप चुनते हो, तो आप किसी औरत से पूछेंगे तख्तारीन मतलब आप चूज करती हो या आप चुनती हो। तो इस एक्सरसाइज में आपको ये चीज़ें चेंज करनी है। तो यहाँ पे है अय्या फाकिहतिन ताकुल। अय्या कौन सा, फाकिहा फल, ताकुल आप खाते हैं। मतलब किसी आदमी से बात करते वक्त हम इस तरह से बोलेंगे। किसी औरत से बात करते वक्त आप कहेंगे अय्या फाकिहतिन ताकुलीन। मतलब इसको अगर आप फेमिनिन में चेंज करेंगे तो आप यहाँ तक सेम रखेंगे ताकू, उसके बाद लाम भी सेम रहेगा, पर लाम पेश की जगह आप जेर लगाएंगे और ईना लगा देंगे। ताकुलू आप खाते हैं, ताकुलीन आप खाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी लिख देता हूँ अय्या किताबिन तकरा, आप कौन सी किताब पढ़ते हैं। अय्या किताबिन तकराइन, आप कौन सी किताब पढ़ती हैं। अय्या सलातिन तुसल्ली, आप कौन सी नमाज पढ़ते हैं। अय्या सलातिन तुसल्लीन, आप कौन सी नमाज पढ़ती हैं। अय्या मवाद्दा तदरुस, आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अय्या मवाद्दा तदरुसीन, आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ती हैं। उसके बाद अय्या कलमिन तुरीद, मतलब आपको कौन सा कलम चाहिए। अय्या कलमिन तुरीदीन, मतलब आपको कौन सा पेन चाहिए। उसके बाद अय्या सहीफतिन ततलुब, कि आप कौन सा न्यूज़पेपर तलब कर रहे हैं। उसके बाद अय्या सहीफतिन ततलुबीन, कि आप कौन सा न्यूज़पेपर तलब कर रही हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अय्या जमअयतिन तख्तार तख्तारीन, ताकुल ताकुलीन, तकरा तकराइन। तो इसको नोट कर लें और हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो मिसाल में है कम साअतन तक़रऊ फिल यौम। कम साअतन मतलब कितने घंटे, तक़रऊ आप पढ़ते हैं, फिल यौम दिन में। तो जवाब में कहा जा रहा है अक़रऊ मैं पढ़ता हूँ, सलासा साअतिन मतलब 3 घंटे, तकरीबन मतलब मैं तकरीबन 3 घंटे पढ़ता हूँ। तो आपको इन लफ्ज़ों को भी यूज़ करके सिमिलर सेंटेंस बनाने हैं और यहाँ पे अल्फाज भी दिए हुए हैं और पिक्चर भी दी हुई है। तो यहाँ पे आपको बस ये चीज़ और ये चीज़ चेंज करना है। तो इससे आपको वर्ब्स में प्रैक्टिस होगी। जैसे यहाँ पे तकरा है मतलब आप पढ़ते हैं, इसको अगर आपको चेंज करना है कि मैं पढ़ता हूँ तो आप अकरा कहेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे है यकरा मतलब वो पढ़ता है, तो इसको चेंज करके पहले आपने कहा तकरा मतलब तुम पढ़ते हो,
और इसको चेंज करके अकरा मतलब मैं पढ़ता हूँ। तो इससे आपको वर्ब्स में अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, इंशाल्लाह वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे आपके लिए। तो यहाँ पे पहली एक्सरसाइज में है यनाम, मतलब वो सोता है। तो अगर आपको इसको चेंज करके कहना है कि आप सोते हैं, तो आप या की जगह ता कह देंगे, तनाम मतलब आप सोते हैं। कम साअतन तनामु फिल यौम, कि आप दिन में कितने घंटे सोते हैं। तो यनामु, उसके बाद तनामु, इसको चेंज करके अनामु, मतलब मैं सोता हूँ। अनामु सबअ साअतिन तकरीबन, मतलब मैं तकरीबन 7 घंटे सोता हूँ। उसके बाद यदरुसु, मतलब वो पढ़ता है। तो या हटा के आप ता डालेंगे, तो तदरुसु मतलब आप पढ़ते हैं, और इसी को आप अदरुसु मतलब मैं पढ़ता हूँ। तो कम साअतन तदरुसु फिल यौम, आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं। अदरुसु सित्त साअतिन तकरीबन, मैं तकरीबन 6 घंटा सोता हूँ। उसके बाद है यंतज़िर, मतलब वो इंतज़ार करता है, या को हटा के तंतज़िर। उसके बाद अंतज़िर। तो कम साअतन तंतज़िरु फिल यौम, कि आप दिन में कितने घंटे इंतज़ार करते हैं। तो आप कहेंगे अंतज़िरु अर्बअ साअत, कि मैं 4 घंटे वेट करता हूँ। उसके बाद है यदरुसु, मतलब वो पढ़ता है। तदरुसु मतलब आप पढ़ते हैं। अदरुसु मतलब मैं पढ़ता हूँ। कम साअतन तदरुसु फिल यौम, आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं। अदरुसु खम्स साअतिन तकरीबन, मैं तकरीबन 5 घंटे पढ़ता हूँ। उसके बाद है यामलु, तो आप कहेंगे तामलु और आमलु। कम साअतन तामलु फिल यौम, आप दिन में कितने घंटे काम करते हैं। आमलु समानी साअत, कि मैं 8 घंटे काम करता हूँ, तकरीबन मतलब तकरीबन। उसके बाद यक्तुबु, तक्तुबु और अक्तुबु। कम साअतन तक्तुबु फिल यौम, आप दिन में कितने घंटे लिखते हैं। अक्तुबु सलासा साअत, मैं दिन में 3 घंटे लिखता हूँ। तो इसका भी सेंटेंस स्ट्रक्चर आप यहाँ पे एक बार देख लें। कम कितने, साअतन घंटे, तकरऊ आप पढ़ते हैं, तनामु आप सोते हैं, तामलु आप काम करते हैं, तदरुसु आप पढ़ते हैं, फिल यौम दिन में। तो जवाब में कहा जाएगा अकरऊ मतलब सलासा साअतिन तकरीबन, मतलब मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, इतने घंटे सोता हूँ, इस तरह से। तो आप इसको कहीं पे नोट कर लें, और हम आगे बढ़ते हैं इस लेसन की आखिरी एक्सरसाइज की तरफ। तो मिसाल में है हल लदई का मकतबा, हल क्या, लदई का मतलब आपके पास है, मकतबा मतलब लाइब्रेरी। तो जवाब में कहा जा रहा है कि नाम लदैया मकतबतुन कबीरा, नाम हाँ, लदैया मेरे पास है, मकतबतुन कबीरा मतलब बड़ी लाइब्रेरी। तो इस एक्सरसाइज में आपको बस ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बदलना है, और आपको नोट करना है लदई का और लदैया। लदई का मतलब आपके पास है, मतलब किसी आदमी से बात होते वक्त आप ये कहेंगे। औरत से अगर आप बात करें तो कहेंगे लदई की, मतलब आपके पास है। लदैया आप आदमी हो या औरत, आप कहेंगे लदैया मतलब मेरे पास है। तो यहाँ पे है साअतुन जमीला, मतलब खूबसूरत घड़ी। हल लदई का सा, क्या आपके पास घड़ी है। नाम लदैया साअतुन जमीला, कि हाँ मेरे पास खूबसूरत घड़ी है। उसके बाद मलाबिसु कसीरा, मतलब बहुत सारे कपड़े। हल लदई का मलाबिस, क्या आपके पास कपड़े हैं। नाम लदैया मलाबिसु कसीरा, कि हाँ मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। हल लदई का कलम, क्या आपके पास पेन है। नाम लदैया कलमुन गालिन, कि हाँ मेरे पास महंगा पेन है। हल लदई का सौब, क्या आपके पास सौब है। नाम लदैया सौबुन अबियद, हाँ मेरे पास सफ़ेद सौब है, अबियद मतलब सफ़ेद। हल लदई का कमीज़, क्या आपके पास शर्ट है, खमीस है। नाम लदैया कमीसुन अजरक, हाँ मेरे पास नीला शर्ट है, अजरक मतलब नीला। उसके बाद हल लदई का मुअजम, क्या आपके पास डिक्शनरी है। जवाब में कहेंगे नाम लदैया मुअजमुन अरबी, कि हाँ मेरे पास अरबी डिक्शनरी है। तो इस एक्सरसाइज के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हल लदै का आदमी के लिए, हल लदै की औरत के लिए।
और जो भी चीज़ आप पूछ रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे आएगी। जवाब में आदमी हो या औरत लदैया कहेंगे, और जिस चीज़ के बारे में पूछा गया है वो कहेंगे, और उस चीज़ के बारे में कहेंगे। जैसे सौबन अबियद मतलब सौब तो है पर सफ़ेद सौब है। कलमुन गालिन मतलब कलम तो है, पेन तो है, पर महंगा पेन है। बहुत सारे कपड़े हैं, खूबसूरत घड़ी है, या बड़ी लाइब्रेरी है। इस तरह से आप इसको कहीं पे नोट कर लें। और फाइनली मैं आपको बस यहाँ पे ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है जब तक ये ऑटोमेटिक ना हो जाए। आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आगे के लेसन्स आपके लिए उतने ही आसान होंगे। तो हम इस लेसन को एंड करते हैं, और हमारी अगली वीडियो भी ज़रूर देखें क्योंकि उस वीडियो में हम अरबी को सुनकर समझना सीखेंगे इंशाल्लाह। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।